हेलो एवरीवन, देखिए आपने ब्रेड पकौड़ा तो बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा। आज इस तरीके से मैं लेकर के आई हूँ। इस तरीके से एक बार बना करके ज़रूर देखिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू, एक बड़ा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काफ़ी सारा काट करके। अब आलू को हम इस तरह से हाथों की मदद से बारीक बारीक फोड़ लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं, आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हैं। अब देखिए डालेंगे सूखे मसाले। नमक डाला स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, और 1 चम्मच डाला है हमने मतलब सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ। अब जो प्याज हमने काटी थी हरी मिर्च और धनिया, वो सारा डाल देंगे आलू में। अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब देखिए इनको एक तरफ रख देंगे साइड में। अब हमने एक बाउल लिया है और देखिए हमने लिया है बेसन। बेसन को हमने छन्नी से छान लिया है। बेसन को ज़रूर छानिए। तो देखिए बेसन सारा हम इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक डाला है, थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। हल्दी डाला है और डाला लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ धनिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर इस तरह का मिक्सर है तो आप इससे मिक्स कर दीजिए, नहीं तो आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। पानी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अगर आप एक साथ पानी डाल देते हैं तो हमारा जो पतला हो जाएगा ये बैटर जो हम बना रहे हैं, इसका घोल बेसन का। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे, तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए टोटल हमारा इसमें लगा है 1 गिलास पानी। तो देखिए अच्छे से हमने इसका घोल बना करके कर लिया है तैयार। अब इसको ढक करके साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए अब हमने चढ़ा दी इधर कढ़ाई या फ्राई पैन। मैंने फ्राई पैन में बनाया है, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें डाल दिया हमने रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड में ही आप इसको बनाइए, तभी हमारे जो ब्रेड पकौड़ा है अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हमने लिया 1 ब्रेड का पैकेट। ब्रेड हमें एकदम फ्रेश लेना है, ताज़ा। अब इसको देखिए इस तरह से खोल लेना है। तो देखिए ब्रेड हमने इस तरह से निकाल लिया, बिल्कुल एकदम फ्रेश ब्रेड है। तो ताज़ा ब्रेड लीजिए। आप इस ब्रेड पकौड़े को बनाने में हमें कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेड भी सभी के घरों में होता है और आलू भी सभी के घरों में होते हैं। तो देखिए ब्रेड हमने लिया है, एक ब्रेड रखेंगे, उसके ऊपर से हमने जो आलू का एक मिक्स बना करके रखा था उसको हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगाते जाएंगे। तो देखिए हाथों की मदद से मैं लगा रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से लगा सकते हैं, वैसे हाथों से अच्छा लग जाता है। और इस तरह से दबाते हुए हमें लगाना है। तो देखिए सारे ब्रेड पे हमने आलू अच्छे से फैला दिए हैं। अब देखिए ऊपर से हमने एक ब्रेड और इसके ऊपर लगा दिया। अब लिया हमने चाकू, और चाकू को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे। फिर घुमाएंगे और फिर से हम इसको इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक ब्रेड से 4 ब्रेड बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिनी ब्रेड पकौड़ा, मतलब छोटा वाला ब्रेड पकौड़ा। एक तो वो होता है जिसको हम एक ब्रेड में से 2 पकौड़े बनाते हैं, और ये हमने एक ब्रेड में से 4 पकौड़े बना करके तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप ब्रेड पकौड़ा बनाइए। छोटे छोटे ब्रेड के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेड पकौड़ा घर पर ही बना सकते हैं। बाज़ार से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही आसानी से ब्रेड पकौड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमने फिर से इसी तरह से ब्रेड लिया था, उसके ऊपर से आलू की स्टफिंग लगाई अच्छे से और ब्रेड ऊपर से रख दिया है दूसरा। उसके बाद हमने इस तरह से बीच से कट किया, घुमाकर फिर से कट किया। अब देखिए इस तरह से मैं इनको अच्छे से ब्रेड को बनाती जा रही हूँ और कट करती जा रही हूँ और एक प्लेट में लगाती जा रही हूँ। तो पहले हमने ब्रेड को इस तरह से स्टफिंग के साथ तैयार कर लेना है, उसके बाद करेंगे हम इसको तलने की तैयारी। तो देखिए फिर से हम इस तरह से एक ब्रेड और मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें लगाना है, ऊपर से ब्रेड रखना है, फिर चाकू से इस तरह से काट लेना है। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं।
तो देखिए हमने कितने सारे ब्रेड बना लिए हैं। सिर्फ 3 ब्रेड से ये ब्रेड हमने बनाए हैं, बाकी के ब्रेड हम बाद में बनाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे कि अब लेंगे हम जो हमने बेसन का घोल बना करके रखा था ना, तो उसको हम लेंगे। तो देखिए घोल हमारा रेस्ट हो चुका है, मतलब 5 मिनट हमारी हो चुकी हैं। तो इसको रेस्ट के लिए हम इसलिए रखेंगे क्योंकि बेसन हमारा फूलता है। तो देखिए थोड़ा सा हमने पतला रखा था तो बेसन हमारा फूलता है, तो थोड़ा सा हमारा जो घोल है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इस तरह से हम एक ब्रेड लेंगे और इस तरह से डिप करेंगे बेसन के घोल में और तेल के अंदर डाल देंगे। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो देखिए इस तरह से हम एक एक करके डालते जाएंगे। सारे ब्रेड को हम इसी तरह से एक एक करके डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम सारे ब्रेड कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे एक एक करके। और ब्रेड डालते समय ध्यान रखें कि तेल के छींटे ना आए, तो सावधानीपूर्वक डालें। तो देखिए इसी तरह से हम इस तरह से डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। इस तरह से अलट पलट करके हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि बेसन होता है तो बेसन से थोड़ा चिपकते हैं, तो आराम से इसको हमें पलटना है। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्रेड पकौड़े बन करके हो जाएंगे तैयार। तो देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट में हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए सारे ब्रेड पकौड़े हमें इसी तरह से निकाल लेने एक एक करके। देखिए सारे निकाल लेंगे हम इसी तरह से। इस तरह से अगर आप ब्रेड पकौड़े बनाते हैं ना तो खाने में तो अच्छे लगते ही हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्रेड के पकौड़े होते हैं। एक ब्रेड में से 4 पकौड़े बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फिर से दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। इस तरह से कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने डाल दिए, पलटेंगे इसी तरह से। देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप घर पर ही बाजार जैसे ब्रेड पकौड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी प्लेट लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इनको सर्व करना है। एक एक करके इस तरह से हमें इनको रखते जाना है। तो देखिए इस तरह से एक एक करके हमें इस तरह से रखते जाना है प्लेट के अंदर। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़े इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए अब इसको हम टमाटो सॉस के साथ खाएंगे। तो देखिए प्लेट हमारी लग कर के हो चुकी है तैयार। तो देखिए कितनी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह से आप ब्रेड पकौड़ा बना करके खा सकते हैं। आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।